नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मोदी विरोधी अलायंस को एक मुद्दा मिल गया है। लोकसभा चुनाव के बाद, खास तौर पर महाराष्ट्र हारने के बाद, इंडिया अलायंस ताश के पत्तों से बने महल की तरह डामाडोल दिख रहा था। मगर अमित शाह के 12 सेकंड के एक वीडियो ने मोदी विरोधियों को चांस दे दिया। विपक्ष अमित शाह की सियासी बलि मांग रहा है। प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ाने के लिए दलित वोट पर फोकस किया है। 16.5% दलित वोट सबको चाहिए, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी और अन्य पार्टियों को भी। एक मुश्त दलित किसी भी दल के लिए जीत की गारंटी हो सकते हैं। बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दलित को सनातन से जोड़कर रखने का है। मोदी और योगी के लिए इसका सबसे बड़ा मौका प्रयागराज में बन रहा है। महाकुंभ शुरू होने में गिनती के दिन बचे हैं। संगम पर होने वाला राजसी स्नान बीजेपी के लिए कैसे दलित वोट का संगम करा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ सत्य सनातन धर्म की सबसे शुभ घड़ी करीब आ रही है। महाकुंभ में आए 13 पवित्र अखाड़ों के सन्यासियों का राजसी छावनी प्रवेश आरंभ हो गया है। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर बैठकर अखाड़ों के साधु सन्यासी छावनी प्रवेश कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाकुंभ नगरी में सनातन की धर्म ध्वजा लगा दी गई है। अब इस धर्म ध्वजा के नीचे ही महाकुंभ के सारे विधि विधान संपन्न होंगे। महाकुंभ के वीवीआईपी हैं अखाड़े और उन अखाड़ों से जुड़े सन्यासी। पंचदशनाम जूना अखाड़े के बाद पंचदशनाम आवाहन अखाड़े का राजसी छावनी प्रवेश हुआ। प्रयागराज की सड़कों पर कुंभ के पहले आज आह्वान अखाड़े की पेशवाई हो रही है। साधु संत यहाँ सड़कों पे हैं। सबसे आगे ध्वज है अखाड़े का, उसके बाद नागा साधु हैं, फिर साधुओं की यहाँ पर भीड़ है। जिस तरह से राजसी ठाट में पहले राजा महाराजा सड़कों पे निकलते थे, ठीक उसी तरह से साधु संत की पेशवाई होती है। पहले इसमें हाथी भी होते थे, लेकिन अब घोड़े और ऊंट होते हैं। अब पेशवाई इसको नहीं कहते, अब छावनी प्रवेश नाम दे दिया गया है। और अब इसमें घोड़े और ऊंट होते हैं, शस्त्रों का प्रदर्शन होता है इसमें, और साधु संत इस तरह से सड़कों पे निकलते हैं और सड़क के दोनों तरफ यहाँ लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। हमारे इष्ट देव जो अखाड़े में बैठे होते हैं, जो काशी में हमारे मुख्य केंद्र में बैठे हैं, वहाँ से वो चल प्रतिमाएं यहाँ आती हैं और यहाँ से वो प्रतिमाएं फिर अखाड़ा छावनी परिसर में जाकर के स्थापित होगी। उसी की शोभा यात्रा को हम लोग छावनी प्रवेश शोभा यात्रा कहते हैं। आप कितनी बार आए? हमें तो अभी 10 बार हो गया। 10 बार हो गया। इस बार क्या लगता है कि और बढ़िया महाकुंभ? सबसे बढ़िया इस बार होगा। अच्छा, वजह? इस बार सबसे बढ़िया होगा, महाकुंभ है। हाँ, योगी जी सरकार है, भाजपा सरकार है। परंपरा के अनुसार इस राजसी छावनी प्रवेश में आवाहन अखाड़े के सन्यासियों ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि सनातन के सन्यासियों ने धर्म की रक्षा के लिए सदियों तक बलिदान दिया है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए वो आज भी खुशी खुशी तैयार रहते हैं। महाकुंभ में सनातन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में सन्यासियों की युद्ध कला का टेस्ट नहीं होगा। कौन कितने अच्छे से लाठी भांजता है या तलवार चलाता है, इसके टेस्ट का टाइम निकल गया। 2025 के महाकुंभ में संगम किनारे हिंदू एकता का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इन 3 नदियों के संगम पर 2025 का महाकुंभ ऐसे समय शुरू हो रहा है जब सनातन की एकता कसौटी पर है। हिंदू एकजुट रहेंगे,
या दलित उसमें से टूट जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल हो गया है। दो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में दलितों की आबादी 20 करोड़ 14 थी। भारत की आबादी में दलितों का हिस्सा 16.6% था। दलित आबादी दशक दर दशक 20.8% की दर से बढ़ती है, जबकि सामान्य आबादी बढ़ने की दर 17.7% है। इस हिसाब से गणना करें तो 2024 के अंत में दलित आबादी करीब 24 करोड़ बैठती है। दलितों को सनातन से अलग करने के प्रयास पिछले 75 साल से चल रहे हैं। 2024 में इसमें तेजी आ गई। अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाकर दलित आबादी को भड़काने की कोशिश हो रही है। राज्यसभा में गृह मंत्री ने 1.5 घंटे का भाषण दिया। उस भाषण से 12 सेकंड का वीडियो निकालकर उसे दलित बस्तियों में मोबाइल घुमाया जा रहा है। जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको पोस्टर दिखाया जा रहा है। केंद्र की सत्ता में आने से चूक गई पार्टियों को अचानक नीला रंग अच्छा लगने लगा है। बांटो और राज करो के इसी राजनीतिक माहौल में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। गंगा नहाने, संगम में डुबकी लगाने हर जाति के लोग आते हैं। आम दिनों में आए न आए, महाकुंभ में तो सब आते ही हैं। गंगा नहाना दलितों के लिए भी उतना ही पवित्र है जितना अन्य जातियों के लोगों के लिए। यह संगम की नगरी अपने आप में जो है, मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी माँ बुलाती है गोदी में, उनको मतलब उठाने के लिए जो उत्सुकता दिखाई देती है जब बच्चा थोड़ी सी किलकियारी करता है, ऐसे ही ये पावन नगरी और संगम के ये सभी जनमानस, इलाहाबाद के, प्रयागराज के सभी जनमानस महात्मा संतों की सेवा करने के लिए, सिद्ध गणेश भगवान की पालकी यात्रा देखने के लिए, अपने पुष्पों से उनके पास जो भी व्यवस्था, उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। छावनी प्रवेश जैसे प्राचीन समय में, मुगलों के समय में भी, उससे पहले राजा महाराजाओं के भी समय में, जब अखाड़े के इष्ट देवता जी जो कोई कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनको छावनी प्रवेश करते हैं और राजसी ठाट के साथ में सारी व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से सुचारू रूप से सारी व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है। साफ सफाई से लेकर सभी चीजों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया। इन नगा सन्यासियों की सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं आप? एक बार जब किसी सन्यासी को अखाड़े में दीक्षा मिल जाती है तो वो सिर्फ सन्यासी होता है। दीक्षा से पहले वो ब्राह्मण हो सकता है, बनिया हो सकता है, पिछड़ा या दलित हो सकता है, लेकिन सन्यास की दीक्षा के बाद वो सिर्फ सन्यासी होता है और उसका अखाड़ा ही उसकी पहचान होती है। पंचदश नाम जूना अखाड़े ने इस बार महाकुंभ में दलित समाज के 370 साधु सन्यासियों को प्रशासनिक भूमिका दी है। जूना अखाड़े ने एक बयान जारी करके कहा कि उनके यहाँ सभी साधु सन्यासी सनातन धर्म, धार्मिक अनुष्ठान और दूसरे कार्यों में पारंगत हैं, इसलिए जाति के आधार पर उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। इसके अलावा जो अखाड़ा जहाँ पे बसते हैं, जो छावनी सिटी बनाई जाती है, वहाँ जो धर्म ध्वजा फहराई गई, उसमें जो मंत्रोच्चार हुआ, उसमें सभी जाति के लोग शामिल हुए। धर्म ध्वजा उठाने में भी सभी ने सहयोग दिया। संगम में जब स्नान होंगे, राजसी स्नान होंगे, नागा सन्यासी, बाकी सन्यासी स्नान के लिए संगम में उतरेंगे, तब भी जाति के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। महाकुंभ को सनातन का सबसे बड़ा पर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जोड़ने वाला उत्सव है। महाकुंभ भारत के हर समाज को, हर तबके को, हर वर्ग और जाति को उसकी अपनी विशेषता के साथ स्वीकार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी सबका प्रयास है कि हिंदू एक हों। इस एकता के लिए सनातन के साथ दलित का एकीकरण बहुत जरूरी है। महाकुंभ इसका टेस्टिंग फील्ड है। दूसरे शब्दों में कहें तो संगम किनारे सबसे बड़ी प्रयोगशाला लग रही है। बीजेपी को मुसलमानों से उतना डर नहीं लगता जितना डर दलितों से लगता है। बीजेपी तभी जीतती है जब दलित वोट मिलते हैं। दलित वोट खिसकते ही बीजेपी की जीत हार में बदलने लगती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए को
41% दलित वोट मिले थे। उन चुनावों में बीजेपी ने 303 सीटें और एनडीए ने कुल 353 सीटें जीती थीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और एनडीए को 35% दलित वोट मिले, यानी दलित वोट में 6% का नुकसान हो गया। इससे बीजेपी की सीटें 303 से घटकर 240 रह गईं और एनडीए की सीटें 353 से घटकर 293 हो गईं। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट के लिहाज से सबसे फायदे में रही कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां। 2024 के चुनाव में कांग्रेस और इंडिया अलायंस में शामिल दलों को 46% दलित वोट मिले, जो 2019 में मिले वोट से 18% ज्यादा थे। दलित वोट के इस स्विंग ने लोकसभा में इंडिया अलायंस को 234 तक पहुंचा दिया। दलित वोटों का स्विंग एससी रिजर्व सीटों से ज्यादा समझ में आता है। देश में लोकसभा की 84 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। कांग्रेस ने 2019 में 6 एससी रिजर्व सीटें जीती थीं। 2024 में उसने 20 एससी रिजर्व सीटें जीती। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2019 में 46 एससी रिजर्व सीटें जीती थीं, जो 2024 में घटकर 29 रह गईं। 6% दलित वोट स्विंग ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया। यूपी में दलित वोट कांग्रेस और सपा की ओर मुड़ा तो बीजेपी की लोकसभा सीटें 62 से घटकर 33 रह गई। सपा की सीटें 5 से बढ़कर 37 हो गईं और कांग्रेस 1 से बढ़कर 6 सीटों तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में दलितों ने बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़ा तो एनडीए की सीटें घटकर 17 पर आ गईं और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को लोकसभा की 30 सीटों पर जीत मिल गई। विधानसभा चुनावों में दलित वोट दोबारा एनडीए से जुड़ गया तो बंपर जीत के साथ फडणवीस की सरकार बन गई। लोकसभा चुनाव में दलित वोट बीजेपी से टूटा। लोकसभा चुनाव के बाद दलित वोट दोबारा बीजेपी से जुड़ गया। इस बीच अंबेडकर पर अमित शाह का बयान आया। बयान से 12 सेकंड वीडियो काटकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां उसे घुमा रही हैं। मोदी के विरोध में खड़ी हर पार्टी और उन पार्टियों का हर नेता, सबको मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार का एक विकेट गिराना है। सबको मिलकर अमित शाह को आउट करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। विंटर सेशन खत्म होने के बाद कहानी को कहां से कहां पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस अलग कहानी सुना रही है, सपा अलग कहानी सुना रही है, बसपा अलग कहानी सुना रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अलग कहानी सुना रहे हैं। 12 सेकंड के वीडियो से तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। कांग्रेस अंबेडकर सम्मान सप्ताह मनाएगी। मायावती की बीएसपी 24 दिसंबर को पूरे देश में आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट किया है। रक्षा कवच का काम करता है संविधान, हमारे लिए, आपके लिए संविधान रक्षा करता है। हमें आपको और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आगे कहां तक जाएगी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी। इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से, कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ। क्या एक वीडियो से बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा? सोशल मीडिया के इस जमाने में इस तरह की बातें टिक पाएंगी, जबकि हर दूसरे आदमी के पास अमित शाह के भाषण का लंबा हिस्सा मौजूद है। 12 सेकंड के वीडियो को भला कितने दिन तक चलाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो वही ट्रेंड चल रहा है। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में गृह मंत्री का पुतला बनाकर गधे पर घुमाया। पुलिस ने बिना इजाजत प्रोटेस्ट मार्च निकालने पर इम्तियाज जलील समेत AIMIM के 30 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की। सपा के एक विधायक ने तो सारी हदें लांघ दी और बीजेपी से सियासी लड़ाई को हिंदू आतंकवाद तक लेकर चले गए। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहती है।
हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। मैं पुनः अपने तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बाराबंकी के सपा विधायक सुरेश यादव अब सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। दिल्ली का चुनाव करीब देखकर अरविंद केजरीवाल अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अंबेडकर अंबेडकर रट रहे हैं। केजरीवाल भी जय भीम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर वीडियो भी रिलीज कर रहे हैं। दरअसल अंबेडकर के नाम पर मोदी विरोधी पार्टियां दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रही हैं। 16.6% दलित और 14.2% मुसलमान, इनको मिलाकर करीब 31% वोट का लॉन्चिंग पैड तैयार होता है। 2024 के चुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच वोटों का फासला 10% से थोड़ा ही अधिक था। एनडीए को 42.4% और इंडिया अलायंस को 31.9% वोट मिले थे। दलित और मुस्लिम गठजोड़ बन गया तो यह फासला कम हो जाएगा। ऐसे में 2029 के चुनाव में इंडिया अलायंस मुकाबले में आ जाएगी, ऐसा मोदी विरोधी पार्टियों को लगता है। अमित शाह के खिलाफ जिस लेवल पर माहौल बनाया जा रहा है, उसकी काट बीजेपी के पास अभी नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन उससे बात बनती नहीं दिख रही। एफआईआर पर कार्रवाई हुई और राहुल को गिरफ्तार किया गया तो उल्टा असर हो सकता है, इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है अमित शाह जी ने, कहीं अंबेडकर जी भी नहीं कहा, बाबा साहब भी नहीं कहा, केवल अंबेडकर 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 बोला है। इसका मतलब कि अंबेडकर जी के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का ये सम्मान नहीं करते और पूरी तरीके से आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, ये अंबेडकर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहती, उस संविधान के विरोध में है और ये दलित विरोधी है। बीजेपी के पास अभी दो ऑप्शन हैं, या तो चुप रहे या अग्रेसिव हो। दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास अग्रेशन के नाम पर अभी सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार की कहानी है। अंबेडकर विरोधी, अंबेडकर को क्या पता है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने क्या अंबेडकर के नाम पर किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर का अपमान किया है। अंबेडकर को अगर सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। उनको भारत रत्न की उपाधि किसने दी? दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी को? तो इसलिए ये सब बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी देती थी इंदिरा गांधी को भारत रत्न, ये उनका काम है। उन्होंने क्या किया? आरक्षण का विरोध किया उन्होंने। आज संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, संविधान का ज्ञान भी नहीं है। बीजेपी और संघ परिवार के लोग जब जब दलितों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, राहुल गांधी मनुस्मृति दिखाने लगते हैं। राहुल ने संसद में एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में मनुस्मृति को बहुत सोच समझ कर रखा था। बहुत बड़ी संख्या में दलितों को लगता है कि मनुस्मृति उनके साथ भेदभाव करने वाली किताब है। दलित भाइयों को पिछले 75 साल में यही बताया गया है। राहुल अब भी दलितों को यही समझा रहे हैं। वो संविधान को मनुस्मृति से लड़ा रहे हैं। बीजेपी को मालूम है कि राहुल, अखिलेश, ओवैसी, तेजस्वी और केजरीवाल जैसे तमाम नेता उसके खिलाफ कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। दलित वोट ने सबको एक कर दिया है। बीजेपी को इससे निकलने का रास्ता चाहिए। महाकुंभ इसका रास्ता तैयार कर सकता है। महाकुंभ में जाति मिटाकर धर्म पर फोकस होगा। सनातन में हिंदू धर्म की सारी जातियां हैं। सनातन के बड़े दायरे में सिख, बौद्ध और जैन भी हैं। महाराष्ट्र के बौद्ध दलित भी गंगा नहाने आते हैं। पंजाब के हिंदू दलित भी संगम तट पर आते हैं। तमिलनाडु के द्रविड़ दलित भी महाकुंभ आते हैं। हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर
एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ सबसे बड़ा मौका है। मोदी की पार्टी और योगी की सरकार का प्रयास है कि यहां जो धर्म ध्वजा फहराई गई है उसके नीचे सभी जातियों को जोड़कर रखा जाए, क्योंकि एक रहेंगे तो सभी सेफ रहेंगे। हिंदू अगर जातियों में बंट गए तो सबके वोट कट जाएंगे।